हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट 2016 का सीन दिखाया जाता है। हमें स्टडी कर रहा होता है और लाइट बंद किया जाता है। डॉम में सिर्फ ये तीनों होते हैं, यहाँ पर चेंगरू ही नहीं होता है। ये अभी तक डॉम में वापस नहीं आया होता है और टीचर्स डॉम चेक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसके बाद होंगलैंड पूछता है कि चेंगरू ही कहाँ पर है। पीछे बताता है कि वो स्कूल के बाद से डॉम में नहीं आया है। अब हम क्या करें, हम टीचर को बेवकूफ भी नहीं बना सकते। लियो सोने जा रहा होता है, इतने में टीचर अंदर आ जाते हैं तो लियो रूही के बेड पर चढ़ जाता है। यहाँ पर लियो रूही को तो बचा लेता है लेकिन खुद फंस जाता है। टीचर लियो का बेड चेक करते हैं तो वो खाली होता है। टीचर पूछते है कि लियो कहाँ पर है। होंगलैंड बोलता है कि वो घर गया हुआ है। अब जो कोई नहीं है उसका मार्क ऐड करने के बाद टीचर यहाँ से चले जाते हैं। होंगलैंड लियो से पूछता है तुम्हें ये आइडिया कैसे आया। लियो कहता है तुम्हें लोग बोल रहे थे ना कि वो एक्सपेल हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। होंगलैंड उसे कहता है कि बढ़िया किया तुमने। मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिन सोई हुई थी और उसे टीचर शी का कॉल आ जाता है। तो शी जिन को कॉल करके बताते हैं कि लियो सारी रात डॉम में नहीं था, तो वो कल रात घर आया था। जिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, कहती है वो घर ही नहीं आया। तुरंत ही वो स्कूल आ जाती है। वो टीचर से बात कर रहा था। जिन आकर पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ पर थे। लियो कहता है मैं घर आया था। जिन कहती है तुम घर आए थे, मुझे कैसे पता नहीं चला। लियो कहता है आप ओवर टाइम कर रही थी, इसलिए जब मैं घर आया आप घर पर नहीं थी और सुबह आपके उठने से पहले ही मैं स्कूल चला आया। इसकी ये बातें सुनकर जिन शॉक्ड होती है और कहती है मुझे लियो से अकेले में बात करनी है। बाहर आने पर लियो जिन को बताता है मैं डॉम में ही था। जिन कहती है अगर तुम डॉम में थे तो टीचर के पूछने पर तुमने बताया क्यों नहीं ये बात। कहता है मैं अपने रूममेट को बचाने की कोशिश कर रहा था। कहती है ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें उसे बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। वो कहता है सिचुएशन ही ऐसी हो गई। जिन कहती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे झूठ को अब मैं टीचर के सामने कवर करो। मैं समझ रही हूँ तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेंड की हेल्प करके तुम उनके दिल में जगह बनाना चाहते हो अपने लिए, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें गलत डिसीजन लेने के लिए नहीं दे सकती। तुम्हें इसका अंदाजा होना चाहिए कि तुम कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये ईयर कंप्लीट कर पा रहे हो। अभी बोलने लगता है ये बात सुनकर। उसे गुस्सा करते समय अपने बालों को ठीक कर रही होती है और जिनका ये करना उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। जिन कहती है तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी होनी चाहिए। जिसके बाद उसे क्लास जाने के लिए कह देती है। इसके बाद जिन टीचर के पास आकर उन्हें सब कुछ बता देती है। लियो ने ये सब कुछ रूही को बचाने के लिए किया था और कहती है कि मैं नहीं चाहती उसके फ्रेंड्स की वजह से उसकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट पड़े। तो शन कहते हैं कि तुम चाहती हो कि हम उसका डॉम चेंज करें। जिन कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसकी पेरेंट नहीं हूँ। जितना चाहती हूँ उसकी पढ़ाई पर इफेक्ट ना पड़े। टीचर कहते हैं मैं तुम्हारी कंसर्न को समझता हूँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, तुम टेंशन मत लो और आगे से लियो को स्पेशली ऑब्जर्व करूंगा। टीचर शन को थैंक यू कहकर यहाँ से चली जाती है। आगे टीचर शन क्लासरूम की तरफ आ रहे होते हैं। फिर रूही को क्लासरूम में सोता देखते हैं। रैनफेची रूही को उठाकर बताने लगते हैं कि टीचर शन आ गए हैं। जैसे ही टीचर शन को देखता है तो घबरा जाता है। टीचर शन उसे क्लासरूम के बाहर आने के लिए कहते हैं। रूही रैनफेची से पूछता है कि क्या हो गया है। रैनफेची कहता है नहीं पता। जिसके बाद वो टीचर से मिलने जाता है। जैसे रूही क्लास के बाहर टीचर से मिलने जाता है, टीचर उसे बहुत डांट लगाते हैं और साथ ही लियो की डॉम चेंज वाली बात भी उसे बता देते हैं। सब सुनकर रूही को बहुत बुरा लगता है और साथ ही लियो पर गुस्सा आ रहा होता है। टीचर से बात हुई वो इन दोनों को बताने लगता है और लियो के पास आकर उस पर गुस्सा निकालने लगता है। जो किया कल मुझे खुद पर गिल्टी फील होता था, लेकिन तूने क्या किया, टीचर को सब कुछ बता दिया। बताता है कि तेरे घर वालों ने बोला कि तू डॉम चेंज करना चाहता है। तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो तुम मुझे सीधा बताते थे, तुम्हें ये सब कुछ नाटक करने की जरूरत नहीं थी। बेचारा कुछ नहीं कह पाता, उसे तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। दोनों रूममेट्स रूही को शांत करने की कोशिश करते हैं। मैं पीछे से रूही आकर पूछता है कि क्या तुम क्लियरली बता सकते हो कि टीचर ने क्या कहा तुमसे। गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से सबको लग रहा होगा कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। तुम्हारी वजह से सब लोग अब मुझे विलन समझ रहे हैं कि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। मैं पीछे से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स आए, टीचर बुला रहे हैं। होंगलैंड और रैनफेची भी लियो से नाराज हो जाते हैं। इस वजह से लियो को बहुत बुरा लगता है। अब ये तीनों तो उससे बात नहीं कर रहे होते हैं। इतने में उसे जिनका कॉल आता है वीकेंड है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, नीचे आ जाओ। उसके बाद वो जिन के कार में आकर बैठ जाता है। जिन उससे बात कर रही होती है लेकिन ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहा होता है। ये नोटिस कर लेती है और घर आने के बाद पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो किसी बात को लेकर। लियो पूछता है कि आपने टीचर को मेरा डॉम चेंज करने के लिए कहा। हाँ कहती है। लियो कुछ भी नहीं कहता और सीधे अपने रूम में चला जाता है। जिन आकर पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया। लियो कहता है कि आपको कुछ कहना होता तो आप मुझे कह देती, मैंने खुद की मर्जी से मेरे फ्रेंड की हेल्प की थी। जिन कहती है कि लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें सिर्फ अपने स्टडीज के बारे में सोचना चाहिए। हाँ तुम्हें आधा सेमेस्टर भी नहीं हुआ है और तुम अभी से झूठ बोलना शुरू कर रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारे रूममेट्स का ही असर है ना तुम पर। अभी तुम्हारे स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। गुस्से में कहता है कि आपने ही कहा था कि मैं दोस्त बनाऊं और स्कूल में एडजस्ट हो जाऊं। गुस्सा देकर जिन अपसेट हो जाते और घर से चली जाती है। चुन चुन के घर आकर उसे सब कुछ बता देती है। तो तुम घर से क्यों आ गई। जिन कहती है उसके साथ एक घर में रहना मुझे अब गुस्सा आ रहा था। चुन कहती है वो घर तुम्हारा है, तुम उसे बाहर
बाहर निकाल देती। जिन कहती है मैं उसे कैसे घर से बाहर निकाल सकती हूँ, उसका कोई फैमिली नहीं है, वो कहाँ जाता। आखिर चुप रहो, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। चुनचुन कहती है इसे पीकर कूल हो जाओ। चुन कहती है अगर तुम्हारा वो ब्रदर तुम्हें ढूंढ रहा होगा तो। कहती है वो ऐसा नहीं करेगा। वही लियो जिन को कॉल पर कॉल किया जा रहा होता है। जिन उसे कॉल उठाने से मना करती है, जिसके बाद वो चुनचुन को कॉल लगाता है तो वो चुनचुन को भी कॉल उठाने से मना करती है। लियो परेशान हो जाता है तो चुनचुन उसे मैसेज करके बताती है कि जिन मेरे पास है, तुम टेंशन मत लो। मैसेज देखकर लियो रिलैक्स फील करता है। जिसके बाद वो जिन के लिए एक नोट और अपना फोन छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन जैसे घर आती है उसे लियो कहीं पर दिखाई नहीं देती। नजर फोन और लेटर पर पड़ती है। लेटर में लिखा होता है कि मैं अच्छे से स्टडी करूंगा, दोबारा परेशान नहीं करूंगा। जब मैं उसके लिए परेशान होती है और कहती है कि देखती हूँ कैसे स्टडी करते हो तुम। स्कूल में स्पोर्ट्स क्लास चल रही होती है। अब ये तीनों तो लियो से बात नहीं कर रहे होते। लियो दूसरे ग्रुप के लाइन में जाके खड़ा होता है। उस ग्रुप के बाकी बुली लड़के लियो को परेशान कर रहे होते हैं। टीचर लियो के लाइन वाले ग्रुप को बॉल्स लाने के लिए भेज देते हैं। लड़के लियो को बुली कर रही है, चंद्रुई भी नोटिस करता है। जैसे ही बॉल लेने के लिए आते हैं तो ये लड़के लियो को बुली कर रहे होते हैं और बार बार बॉल फेंक कर मार रहे होते हैं। अब लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कुछ कहता है इससे पहले यहाँ पर रवि नाम की एक लड़की यहाँ पर आ जाती है। ये लड़के उसे देखकर भाग जाते हैं क्योंकि वैन वैन रॉकेट क्लास में मिस्टर शी की स्टूडेंट होती है। वैन वैन आकर लियो से कहती है कि मुझे माफ कर देना, रूही मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, मैं जाकर सारी सिचुएशन बता दूंगी। तो लियो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर लियो यहाँ से चला जाता है। आगे वैन वैन मिस्टर शन से आकर बताने लगती है कि पर्सनल रीजन की वजह से मुझे लीव लेनी पड़ी, वरना मैं ऐसा नहीं करती। कहते हैं स्टडी पर फोकस कर रही होती है। रूही सामने आता है, वो उसे इग्नोर करके जाती है। रूही उसके पीछे आकर पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हें ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ। वैन रूही से कहती है कि तुम कल रात घर नहीं गए थे मेरे साथ थे, ये बात तुमने टीचर्स को क्यों नहीं बताई। कहता है ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो मैं ये बातें दूसरों को कैसे बता सकता था। वैन कहती है मैंने टीचर को सब कुछ बता दिया है। चंगरू कहता है कि तुमने क्यों बता दिया, लियो की वजह से मुझे वैसे भी डांट पड़ी। चुकी कहती है कि आखिर तुम उसे बुली क्यों होने दे रहे हो और तुम ऐसा क्यों बन रहे हो। कहता है मैंने कहा उसे बुली किया, वो दूसरे लड़के उसे बुली कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वो कुछ लियो के साथ ज्यादा ही बुली कर रहे हैं, बाकी लड़के मेरे साथ दे रहे हैं। वैन कहती है कि वो लड़के तुम्हें डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो बस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं तुम्हारी जगह लियो पर। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि लियो ने तुम्हारा ब्लेम अपने सर पर लिया है, जितना हो सकता था उसने किया। कहता है उसने टीचर को नहीं बताया लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को तो बताया। वैन कहती है उसके कोई पेरेंट्स ही नहीं है। चेंगरू हैरान हो जाता है। वैन बताती है कि उसके मॉम और डैड नहीं है और उसके ग्रैंडपा अभी लास्ट ईयर गुजर गए थे, और जो उसकी सिस्टर है वो भी उसकी रियल सिस्टर नहीं है। उसकी सिस्टर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तुम्हारे लिए झूठ बोले। रूही पूछता तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। वैन कहती है कि मुझे टीचर ने बताया। कहता है मुझे ये सब कुछ पहले नहीं पता था। कहती है अभी पता चल गया ना तो जाके उससे माफी मांग सकते हो। सारे लड़के तुम्हारा बहाना बनाकर उसे बुली कर रहे हैं, अगर टीचर को पता चल गया तो इसमें तुम ही फंसोगे क्योंकि वो लड़के भी तुम्हारा ही नाम लेंगे। तुम इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकते हो। रूही कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था कि उसके साथ हो, आखिर मैं आप कर ही क्या सकता हूँ। मैंने कहते हैं जाके उससे माफी। रूही कहता है ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मुझसे नहीं होगा, फिर अपना ईगो लेकर बैठे रहो। नेक्स्ट सीन में जिन घर जा रही है तो बॉस उसे बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कंपनी में एडजस्ट हो गई हो क्या। तो जिन हाँ कहती है। बॉस कहता है कि हमने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी है इस फ्राइडे। तो जिन शॉक्ड होकर कहती है इस फ्राइडे से वीकेंड पर लियो को पिक करने के लिए जाना होता है। पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तो जिन मना कर देती है। और बॉस कहते हैं कि क्या तुमने वाउस मोटर के बारे में सुना। तो जिन कहती है कि हाँ मैंने उनके साथ काम किया है। कहते हैं उनका न्यू कार मॉडल लॉन्च हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े एड कंपनीज उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये हमें मिले। तो जिन कहती है कि मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है। सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि आज फ्राइडे होता है। जिन भी उसे पिक करने आई होगी, बाहर आता है तो जिन वहाँ पर नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन उसकी वेलकम पार्टी में होती है। बेचारा रात भर बाहर खड़े हुए जिन का वेट कर रहा होता है और ये बहुत अपसेट हो जाता है। कहते हैं कि हम गेट क्लोज कर रहे हैं, वापस डॉम में चला जाता है। सीन में जिन वाओ मोटर्स के मैनेजर से मिलने के लिए आई होती है। मैनेजर पूछने लगते हैं कि मैंने सुना आपने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ दी है। जिन कहती है कि अब मैं ओस्टार कंपनी में काम कर रही हूँ। तो मैनेजर कहता है कि मुझे उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। जिन कहती है हमारी कंपनी अभी नहीं है लेकिन हमने काफी बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। हमारी टीम बहुत क्रिएटिव है और यंग और एनर्जेटिक है। मैनेजर कहता है मैं तुम्हारे जजमेंट पर भरोसा और उस कंपनी पर भी जहाँ तुम काम करती हो, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। वाओ मोटर प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ सप्लायर पूल से कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ओस्टार उस लिस्ट में नहीं है। जिन कहती है मैं जानती हूँ हमारी कंपनी ओस्टार सप्लायर पूल में नहीं है, बट ओस्टार हर चीज से कम्पीट करने के लिए रेडी है। मैं चाहती हूँ हमारी ओस्टार टीम ने जो प्रोजेक्ट मटेरियल रेडी किया है आप वो देख लीजिए। अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं इससे हमें भी इंडस्ट्री में पहचान मिलेगा। मैनेजर को जिनको प्रोजेक्ट मटेरियल पसंद आता है और कहते हैं कि प्रपोजल प्रिपेयर करने के लिए 2 हफ्ते होंगे, मैनेज कर लोगी ना। तो जिन हाँ कह देती है। यहाँ से जब जा रही होती है तो उसे कॉल आता है और बताते हैं कि लियो की तबीयत ठीक नहीं है। तुरंत ही क्लिनिक जाती है और नर्स से पूछती है कि लियो को क्या हुआ। नर्स कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, हॉस्पिटल जाकर आईवी लगानी होगी। वो जैकेट देती है और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आती है। हॉस्पिटल में लियो साइड में बैठा होता है, जिन लाइन में खड़ी होती है। एक बंदा लाइन के बीच आकर खड़ा होता है। जिन उसे कहती है
कि आप लाइन के बीच में आके खड़े हो रहे हैं। कुछ बोलने वाला होता है तभी लियो हमेशा की तरह बीच में आकर खड़ा हो जाता है। लियो को देखते ही वो चुपचाप साइड हो जाता है। जिन लियो को साइड में जाकर बैठने के लिए कहती है। लियो को आईवी लगाने के बाद जिन पूछती है क्या तुमने कुछ खाया। लियो ने कुछ भी खाया नहीं होता है तो जिन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। के बाद लियो नोटिस करता है कि जिन ने जो जैकेट दी है उसमें फोन होता है। वो खुश हो जाता है और जल्दी से उसे मैसेज करता है क्योंकि उसे लगता है जिन अभी भी उस पर गुस्सा है। जिन रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। वो खाना लेकर आती है तो लियो कहता है इतना सब कुछ लाई हूँ। जिन कहती है कि ये सब कुछ हेल्दी और जितना खाओगे जल्दी रिकवर करोगे और ये अच्छी न्यूट्रिशन है जिससे तुम जल्दी रिकवर हो पाओगे। लियो कहता है आप अभी भी मुझ पर गुस्सा हो ना। कहती है मैंने ऑलरेडी तुम्हें वीचैट पर रिप्लाई कर दिया ना कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो लियो स्माइल करने लगता है। अब जिन उससे लंच बॉक्स निकाल के देती है। करने की कोशिश करता है उसे नहीं हो रहा था। जिन नोटिस करके वो ओपन करके देती है लंच बॉक्स उसे। जिनका उसके लिए ऐसा केयरिंग होना लियो को बहुत अच्छा लगता है। लियो उसे थैंक यू कहता है तो जिन भी उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है अपना खाना फिनिश करो और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।